ओके, वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कंपैरिजन इन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन विथ एग्जांपल्स, राइट। सो नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको जो है वो आगे फिर काम आ जाएंगे। सो कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो हम यूज करते हैं डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम विथ इक्वलिटी ऑपरेटर, और इक्वल टू के साइन और इक्वल टू पाइथन में जो है वो डबल साइन से यूज होता है। लेकिन आपको पता है हम जो है वो इक्वल टू साइन भी यूज कर रहे थे सिंगल में। दैट इज फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन ट्री। तो एक इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम करेंगे ए इक्वल टू, ये वैल्यू स्टोर करवाएंगे दिस इज, तो ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल स्टोरेज के लिए इक्वल टू यूज होता है। लेकिन जो डबल इक्वल टू है बेसिकली वो हम जो है वो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 5 इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर है। जब ये इक्वलिटी चेक करनी है तो हम जो है वो डबल इक्वल टू साइन को जो है वो यूज करते हैं। लेकिन ये जो सिंगल इक्वल यूज करता है जब ओके ट्रू फाइन, अगर हम कहें कि ओके 5 4 6 के बराबर है तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो ये इक्वल टू की साइन हम जो है वो इस तरह से, देन वी डिस्कस नॉट इक्वल। नॉट इक्वल नॉट इक्वल को जब भी हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू साइन। इसका मतलब है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल की एग्जांपल ले लेते हैं तो 5 5 के बराबर नहीं है, ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। 1 मिनट, लेट मी रिड्यूस दिस स्टेप। इनवैलिड सेंटेक्स है, सेंटेक्स सही नहीं है क्योंकि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मैंने स्पेस दे दिया था तो नॉट इक्वल टू एक साथ जो लिखा जाता है। 5 5 के बराबर नहीं है, गलत है। लेकिन 5 5 के बराबर, 5 4 के बराबर नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो हम यूज करेंगे। और उसके अलावा ये हो गए दो। और तीसरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है दैट इज ग्रेटर देन। ठीक है ना, ग्रेटर देन कीबोर्ड से इस साइन से ग्रेटर यूज होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 5 से बड़ा है, फॉल्स। ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। उसके अलावा हम लेस देन को यूज कर लेते हैं। लेस देन देखते हैं कि कोई भी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि 40 जो है वो छोटा है 50 से। ट्रू, बिल्कुल सही। तो ये जो ट्रू वैल्यू आ गई बिल्कुल, 40 50 से छोटा है, ये लेस देन ऑपरेटर है। अच्छा, लेस देन के बाद हम ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं। राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। हम मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 4 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 3 से बड़ा है तो ट्रू आना चाहिए। सो ये इस तरह से जो ग्रेटर देन और इक्वल टू को कंपैरिजन ऑपरेटर को लिखा जाता है। 6 1 इज लेस देन इक्वल टू, या तो छोटा है या उसके बराबर है। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि ओके 30 इज लेस देन और इक्वल टू 20। 30 जो है छोटा है या बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 30 तो बड़ा ही है। तो ये इस तरह से हम जो है वो ये फिक्स ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है वो हमने यूज किया। अब हम क्या करते हैं कि इन कंपैरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास वो हम कंबाइन में यूज करते हैं विथ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक साथ जो हम यूज करते हैं। हमारे पास वेल नोन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन से, एंड है। एक हमारे पास जो है वो, हाँ, एंड हो गया। देन वी हैव और एंड नॉट ऑपरेटर। ये बहुत कॉमनली जो है वो यूज होते हैं। बाकी कोर्सेज में आप देखा होगा एंड नेंड नॉर और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये कॉमनली यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इन कॉम्बिनेशन जो है वो
किस तरह से यूज होता है। तो बेसिकली इन ऑपरेटर्स का इनको जो है वो हम कहते हैं कीवर्ड, राइट। एंड कीवर्ड, और कीवर्ड, एंड नॉट कीवर्ड, ये कीवर्ड कहलाते हैं पाइथन के अंदर। तो इनको हम देखते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जब एक तो ये कंपैरिजन है ना, दो जो है वो सॉरी अगर हटा दूं, तीन दो से बड़ा है, ये कंपैरिजन है, ये बात सही है। लेकिन जब मल्टीपल कंपैरिजन आ जाए तो हम जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को, मिसाल के तौर पे हम क्या कह रहे हैं कि मैं लिखता हूँ एंड लॉजिकल ऑपरेटर पहले हम यूज कर लेते हैं। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कहते हैं कि तीन दो से बड़ा है एंड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये देखें, एक कंपैरिजन की कंडीशन ये आई, अब दूसरी भी कंपैरिजन की कंडीशन अगर हम यूज करेंगे तो फिर एंड को यूज करेंगे। तीन दो से बड़ा है, पांच जो है वो हम कह रहे हैं कि छोटा है चार से। तो एक कंडीशन ये तो सही है, और जो दूसरी कंडीशन है ये गलत है। रिमेंबर वन थिंग, एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपको जब जवाब देगा ट्रू और फॉल्स में, तो फॉल्स है, क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू होगा, आउटपुट ट्रू होगा जब लेफ्ट और राइट की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। मिसाल के तौर पे एंड में ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। मिसाल के तौर पे तीन बड़ा है दो से, एंड एक छोटा है दो से। ठीक है, अब अगर दोनों कंडीशन ट्रू है लेफ्ट राइट की, तो अब जवाब जो है ट्रू आएगा। सो ये हम जो है वो एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से मल्टीपल कंपैरिजन के लिए इसको यूज करते हैं, और उसमें बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू, बोथ राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग का डेटा हो, जरूरी नहीं है नंबर्स हो हमेशा। मिसाल के तौर पे आप हमें एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ए इक्वल टू ए, ठीक है, ए के बराबर है, एंड चार जो है वो चार के बराबर है। तो दोनों कंडीशंस आ गई, ए के बराबर है, चार चार के बराबर है, तो इस तरह से ट्रू हो गया। एंड ऑपरेट दोनों बोथ साइड की कंडीशन ट्रू है। अगर कोई एक कंडीशन गलत होती तो हमारे पास जो है वो आंसर। अच्छा, प्रेफर किया जाता है अगर आप ब्रैकेट्स का यूज कर लें, जब मल्टीपल आप चीजें जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्मॉल ब्रैकेट ए इक्वल टू ए, एंड मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भी आप नंबर दे दें भले, 30 ग्रेटर देन 20, ठीक है ना। तो हमने ब्रैकेट का जो है वो यूज किया। ये इजी रहता है, क्योंकि जब आप मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान हो जाती है। तो इस तरह से भी जो है वो हम लिख सकते हैं, और विदाउट ब्रैकेट्स भी जो है वो लिख सकते हैं। जो जो भी आसानी होगी कोड को समझने में, उसको जो हम लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक और लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, जिसको जो है वो हम कहते हैं दैट इज और ऑपरेटर कैसे यूज होता है। और ऑपरेटर का ये कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो, मिसाल के तौर पे ए इक्वल टू ए के बराबर है, और कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पांच जो है वो छह से बड़ा है। ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है, ए के बराबर है, या तो ए के बराबर हो या पांच छह से बड़ा हो। तो हाँ, ए के बराबर है, एक कंडीशन ट्रू है तो भी ये हमें आंसर जो है ट्रू देगा। तो और ऑपरेटर में ये या तो लेफ्ट या तो राइट, एक कंडीशन कोई ट्रू। जब दोनों कंडीशन गलत हो जाएंगी तो और ऑपरेटर आपको फॉल्स आंसर देगा। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं ए इक्वल टू बी है, ये भी कंडीशन गलत है, और सिक्स जो है वो आठ से या नौ से जो है बड़ा है। अब ये कंडीशन भी गलत है, ये भी, इस कंडीशन में और ऑपरेटर आपको फॉल्स आंसर देगा। तो ये और ऑपरेटर के लिए कोई भी लेफ्ट एंड राइट की एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि लास्ट नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। और नॉट ऑपरेटर जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि तीन तीन के बराबर है, सही है, ट्रू है। लेकिन अगर इसको नॉट लगा देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। नॉट ऐसे यूज होता है, नॉट थ्री थ्री, यानी तीन तीन के बराबर नहीं है, हम ये कह रहे हैं, तो लाजमी गलत है, तीन तीन के बराबर ही है, राइट। तो ट्रू कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हमने नॉट यूज किया। और फॉल्स कंडीशन है, मिसाल के तौर पे 40
इज ग्रेटर देन 30, ये 40 इज ग्रेटर देन 30, ये ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो हम कह रहे हैं कि इसको नॉट ट्रू करना है, तो ये नॉट 40, 40 जो है 30 से बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी द फॉल्स। तो ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने जो यूज किए, क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन यूज किया, जिसमें टोटल 6 हैं। अगर हम देख लें, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ गए, एंड, और, एंड नॉट कीवर्ड के साथ पाइथन में लिखा जाता है इस तरह से, और हमने जो एंड का यूज किया, और उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज किया ऑपरेटर्स को, ब्रैकेट में यूज किया, एंड देन और को यूज किया, और फाइनली हमने जो है वो नॉट को जो है यूज किया। तो इस तरह से ये हमारे जो है वो ऑपरेटर्स यूज होते हैं। आप एक टास्क कर लें, अगर आप करना चाहते हैं तो एक टास्क मैं यहाँ पे दे देता हूँ आज की लैब का। तो टास्क डेफिनेटली क्या होगा, जरा ये देख लें। टेक एनी 5 even numbers and perform comparison operator, comparison operator on it, ठीक है। तो आप क्या करें कि कोई भी 5 नंबर जो है वो इवन ले लें, उस पर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करें, परफॉर्म कंपैरिजन ऑपरेशन। तो एक टास्क ये कर लीजिएगा, 5 इवन नंबर्स जो है वो, मिसाल के तौर पर इवन नंबर्स का आपको पता है 100, 100, 200, 300 जो भी है, तो इस पे जो है वो आप परफॉर्म करें। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हम सॉरी कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। दूसरा टास्क जो है वो अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आप यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करें, कौन से, एंड, और, एंड नॉट with the numbers uh, with the numbers 23, 50, 12 and 15। ये 4 नंबर्स हैं, इनके आप के दरमियान कंपैरिजन अलोंग विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज करके टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की लैब का यही टास्क है, अगली लैब में फिर जो है वो एक और कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू।